होली के रंगों में रंग जाए सारा जहां, प्यार और खुशी से भरे दिलों का जहां। बिल्कुल, रंगों की बौछार मस्ती का ये त्योहार, हर दिल से निकले एक ही पुकार, होली आने वाली है। जी हाँ, होली आने वाली है और भाई इस बार क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीत ली है, तो होली का जो मजा है ना वो कुछ और ही होने वाला है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब होली का त्योहार आने वाला है और ये रंगों, गुलाल और मस्ती का ऐसा त्योहार है कि सभी को अपनी तरफ खींच लेता है और पूरा माहौल रंगीन बन जाता है। बिल्कुल, माहौल बन जाता है रंगीन। और बात हो बड़े या बच्चों की, सब लोग होली को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है रतिका, कि बात सिर्फ रंगों की नहीं है, बात यह है कि होली में ना खाने और खिलाने का अपना ही एक मजा है। भाई, घरों में मिठाइयाँ और पकवानों की जो खुशबू होती है ना, वो चारों तरफ फैल जाती है और मतलब मजा ही आ जाता है ना। बिल्कुल भाई, मुंह में पानी सा आ रहा है। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी चीज जो बाजार से लाएं, मतलब कोई ऐसी चीज जिससे हम खाने की चीजें बनाएं या मिठाई बनाएं या कोई प्रोडक्ट्स, हमें क्वालिटी और प्योरिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा वैभव तुमने। हम कोई भी सामान जब भी मार्केट से खरीदने जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, एक तो हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि वो हमारी सेहत के लिए सुरक्षित है कि नहीं। भाई, त्योहारों का आनंद तो तभी है ना जब हम हेल्दी और सेफ रहें। बिल्कुल सही बात। तो हमारे सेगमेंट करें सही खरीदारी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जूम के माध्यम से जुड़े हैं सुखविंदर सिंह जी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर कम लाइसेंसिंग अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ से। और वो हमें आज बताएंगे कि होली के इस खास मौके पर हम कैसे मस्ती भी करें और सेहत को बरकरार भी रखें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। स्वागत है सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो सुखविंदर सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि भाई होली के जो बाजार हैं वो सज गए हैं, तो ऐसे में खाने पीने का सामान खरीदते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, बहुत बढ़िया, आपने जोश शोर से होली की शुरुआत करी है। होली जैसे होली का आगमन है, तो मैं तो जरूर बोलूंगा क्योंकि ये वसंत का आगमन है, रंगों का त्योहार है, मिठाई का त्योहार है। और बिना मिठाई के, बिना अच्छे खान पान के, स्वादिष्ट खान पान के कोई भी त्योहार जो सा है वो अधूरा है जी। तो जैसे आपने बोला कि घर में हम पकवान बनाते हैं, हमारा बहुत शौक होता है हमें अच्छे अच्छे पकवान बनाने का, अच्छे अच्छे पकवान खिलाने का, तो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इसके लिए बड़ी सारी सावधानियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी हम कोई भी सामान बाजार में खरीदने जाते हैं या हम उस घर पे लेके आते हैं और बनाते हैं, तो हमें जो सामान की जो सामग्री है, जो रॉ मटेरियल है, या हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, उसके बारे में हमें सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। आजकल आप देख रहे हैं इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रही हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हो रही हैं। उसका मुख्य कारण जो है, जो सबसे बड़ा कारण तो हमारा खान पान है। अगर हमारा खान पान सही है तो मेरे ख्याल से, और हम सही तरीके से सतर्कता बरतते हुए अगर हम सही सामान लेते हैं, तो हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। बिल्कुल। तो अब हमारा होली आ रही है, तो सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि जो भी हम बाजार में जहां पर भी सामान खरीदने जाएं, जो भी खाद्य पदार्थ खरीदने जाएं, सबसे पहले हम वहां पर ये जरूर देखें कि जिस दुकानदार से वो सामान हम ले रहे हैं या जो दुकानदार वो सामान बेच रहा है, क्या उसके पास फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस है, वो पंजीकृत है कि नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक तो हमारा ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरा, जिस एरिया में वो सामान बना रहा है, जो उसके सामने आपको दुकान नजर आ रही है, मिठाई की दुकान नजर आ रही है, सबसे बड़ी बात वहां पे देखिए वहां पे साफ सफाई है कि नहीं। वहां पर जो भी वर्कर काम कर रहा है या दुकानदार काम कर रहा है या वो मिठाई बना रहा है, क्या उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। और अगर साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने, वहां पर साफ सफाई नहीं है, तो जो हमारा वो सामान बना रहे हैं, जो सामान वो बेच रहे हैं, वो दूषित होने का बहुत ज्यादा खतरा है। और अगर सामान दूषित हो जाता है तो उससे जो भी उसको ग्रहण करेगा, जो भी उसको खाएगा, जो भी उसको लेगा, उससे उसको फूड पॉइजनिंग होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इस करके साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। फिर अगर हम दुकानदार से सामान ले रहे हैं, जैसे आप मिठाइयों का त्योहार है, तो मिठाइयां जिस तरीके से वो बनाते हैं, उन मिठाइयों को वो स्टोर भी करते हैं, वो फ्रिज के अंदर उसको मिठाई को रखते हैं। क्या आपने ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो मिठाई उसने रखी है वो सही तापमान पे रखी है कि नहीं रखी है। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि मिठाई में जी उल्ली लग गई, वो मिठाई में फंगस लग गई। तो उसका कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि मिठाई बनाते टाइम मिठाई के अंदर फंगस घुस गई, ऐसा नहीं है।
जब उसका रख रखाव जो है, जो उसने फ्रिज के अंदर सामान रखा है, उसने प्रॉपरली ढक के रखा है, सही तापमान पे रखा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी एक देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम सामान खरीदने चाहते हैं। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम जो पैक्ड आइटम हम लेते हैं, ये नहीं है कि हम खुली चीजें मिठाइयां लेते हैं, कई बार हम पैक्ड चीजें भी लेते हैं, पैक्ड चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसके ऊपर लेबल डिक्लेरेशन, एफएसएसएआई का लाइसेंस का पंजीयन उसके ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर लेबल और आदत डालें कि हम जो लेबल पैक्ड प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है उसको पढ़ने की आदत डालें। हम खाते हैं और आंखें बीच के कोई भी प्रोडक्ट उठा के ले आते हैं, पर हम उस पर ये नहीं देखते कि उस प्रोडक्ट के अंदर है क्या बेसिकली। अब किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को कई चीजों से एलर्जी है, जी। तो अगर हम वो लेबल पढ़ के चीज लेंगे तो हमें अच्छी जानकारी मिलेगी कि हाँ, मेरे को हो सकता है मुझे मूंगफली से एलर्जी हो, तो हो सकता है अगर उसमें मूंगफली कंटेंट है तो हम उसको अवॉइड करें। तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। तो अगला सवाल यही आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल फूड प्रोडक्ट्स में मिलावट की समस्या जो है हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ये कैसे सुनिश्चित करता है कि बाजार में उपलब्ध खाद्य सामग्री सेहत के लिए सुरक्षित है या नहीं? बिल्कुल, देखिए, जो खास सुरक्षा विभाग है उस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके काफी सारे मानक हैं, काफी सारे रेगुलेशंस हैं, और वो सारा कुछ हमारा फूड सेफ्टी रेगुलेशन जो एफएसएसए की वेबसाइट है उस पर सब कुछ अवेलेबल है। पर अगर हम जैसे अब बात कर रहे हैं, अब हम होली की बात कर रहे हैं, मिठाइयों की बात कर रहे हैं, तो हमें ये चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बेसिकली अगर हम देखें तो हलवाइयों जो मिठाई है, होली के दौरान हम किस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? खोए का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, देसी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पनीर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बड़े सिंपल से तरीके हैं। जैसे अगर मैं आज बात करूं तो अगर जैसे घी है या पनीर है, उसमें किसी टाइप की मिलावट है, अगर हम ये कहें कि घी में उसने वनस्पति डाल दिया, या घी के अंदर आजकल क्या करते हैं जो मिलावट हो रहा है, वो इवन आलू को भी मैश करके घी में डाल दिया जाता है। तो सिंपल सा तरीका क्या है कि आयोडीन सोल्यूशन आप लीजिए, पिंचर आयोडीन मार्केट में मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है, उसको घी को लीजिए, उसमें पिंचर दूध के उसके डालिए, अगर उसका कलर ब्लू हो जाता है इसका मतलब वो घी मिलावटी है। ऐसे वो पनीर की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए या खोए की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर स्टार्च का उपयोग करते हैं, उसके अंदर स्टार्च डालते हैं। स्टार्च डालने का सीधा तरीका क्या है, चेक करें, उसे ही 2-3 ड्रॉप्स आप टिंचर आयोडीन के डालिए, अगर वो कलर ब्लू हो जाता है इसका मतलब वो मिलावटी है। तो ये सब चीजें बड़ी सिंपल टेस्ट हैं, और ये सारे टेस्ट हमारी जो एफएसएसए की वेबसाइट है वहां पे हर चीज अवेलेबल है। वहां पर एक डार्ट बुक है जिसमें आप ये सारी चीजें अपने घर पे ही चेक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज होली पर एहतिकाब करें सही खरीदारी विषय पर हमारे साथ जुड़े जूम के माध्यम से सुखविंदर सिंह जी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर कम लाइसेंसिंग अथॉरिटी फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ से, और उन्होंने बहुत ही जरूरी बातें हमसे साझा की कि कैसे हम क्वालिटी और प्योरिटी का ध्यान रख सकते हैं। सुखविंदर सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।